बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको फ़िश को फ्राई करने का सही तरीका बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ़िश को फ्राई करते हैं, उसका मसाला ऊपर से उतर जाता है या अंदर से कच्ची रह जाती है। तो आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताएंगे। जब आपने फ़िश को लेकर आना है ना, तो इसको आटा और अजवाइन लगाकर आपने 1 घंटे के लिए रख देना है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और अब हमने लेना है एक बाउल और इसमें हम सबसे पहले ना मसाले ऐड कर लेंगे। उसके लिए हमने लिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, खुश्क धनिया शामिल करेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून, और इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और फ़िश मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है हाफ़ कप मैदा, जिसको हमने छान लिया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। एक अंडा हम इसमें शामिल करेंगे। हम इसमें बिल्कुल भी बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको मैदे से बनाकर तैयार कीजिएगा। जब आप इसको बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर हमने इसमें ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी ऐड किए हैं ना, इनको ना हमने लिक्विड करने के लिए क्या करना है कि इसमें हमने ना दही का शामिल करना है। दही से वैसे भी स्मेल नहीं आती। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी मैं रेसिपी कोई भी बनाती हूँ, तो इसमें मैं हमेशा यही आपको बताती हूँ कि दही का इस्तेमाल करें, चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो या फ़िश हो। बस आपने इसमें दही ऐड करते जाना है जब तक ये ना पतला सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा पतला भी आपने नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, इतना रखना है कि फ़िश को अच्छे से लग जाए। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तक ये हमारा जो है पतला सा नहीं हो रहा, अच्छी सी फॉर्म में नहीं आ रहा, तो हमने इसमें दही ऐड किए गए। उसके बाद हमने इसमें चाट मसाला शामिल किया और उसके बाद आप यहाँ पर इसकी ना टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस कम या ज़्यादा लगे तो उसके बाद आप ना और ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, जो भी जितना भी आपने ऐड करना है। और यहाँ पर हमने लेना है एक लेमन और ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे हमारी फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। जो हमने फ़िश रखी ना, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और उस अच्छी तरह से ना हम इसका ना कोट कर लेंगे। तो इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू है, तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हमने ना फ़िश जो है सारी इस बाउल में ऐड कर ली है और स्पून की मदद से हम इसकी ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि मसाला इसको अच्छी तरह से लग जाए। और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद आपने करना क्या है कि इसको ना 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है कवर करके। ठीक है जी। जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कम से कम आपने इसको ना आधे से 1 घंटे के लिए रखना है। ठीक है जी। और यहाँ पर इसको हम रख देंगे कवर करके। और यहाँ पर फ़िश को रखे हुए ना हमें ना 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है कुकिंग ऑयल और इसको सबसे पहले हमने अच्छा खासा गर्म कर लेना है और फ़िश को हम इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से ऑयल होना चाहिए हमारा। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे उसके बाद ना हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो जिसको कहते हैं। और इसके ऊपर हमने ना ढक्कन रख के इसको ना जैसे दम पे चीज़ बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको दम पे लगा देना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको देखते रहेंगे और इसकी साइड पलटते रहेंगे और इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ना इसको ना पका लेना है ढक्कन रख के। और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश फ्राई हो जाएगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी अंदर से, और बहुत ही अच्छी फ्राई होगी और बिल्कुल भी जलेगी भी नहीं। ट्रस्ट मी, जब आप इसको बनाएंगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। इसी तरह आपने ना इसमें ऐड करते जाना है। फ्लेम को आपने लो रखना है, क्योंकि ऑयल तो हमारा पहले से ही गर्म हो चुका है, क्योंकि हमने पहले भी फ़िश को फ्राई किया, उसके बाद अगेन करेंगे तो ऑयल गर्म होता रहेगा। और फ्लेम को आपने लो रखना है और बहुत ही अच्छे से दम पे हमारी फ़िश बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं होगी। अभी हम आपको तोड़ कर भी बताएंगे। पर्सनली मैं ना एक पीस के बाद दूसरा पीस खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फ़िश मुझे इतनी जो है पसंद नहीं है। लेकिन जब आपने इस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे ना, और मैंने भी इसके बाद ना 2 से 3 पीस तो ज़रूर खाए थे, और आप भी जब आप बनाएंगे ना इस तरीके से, तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली तो इसकी फ़ैन हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है रेसिपी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।